brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या फिनिशिंग नहीं है इसमें? क्या फिनिशिंग? व्हीकल से आती है फिनिशिंग, व्हीकल चलते हैं उससे आती है फिनिशिंग, ऐसे नहीं आती। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं। हाँ, कोई मैटर नहीं है दरार आना, अभी तो टाइम है इसका, जून लास्ट तक होगा। जून लास्ट तक होगा। और क्या। ये अधिकारी साहब जब सड़कों पर अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं, तब हम यानी राजस्थान की सड़कों और इनके ज्ञान का क्वालिटी चेक कर रहे हैं। और हमारी पड़ताल में, हमारी रिपोर्टिंग में ये साफ है कि अधिकारी साहब का ज्ञान और राजस्थान में बन रही सड़कें दोनों बेकार हैं। ये सड़कें बनानी भले ही इनकी जिम्मेदारी ना हो, लेकिन इनके बारे में बताना हमारी है। आज़ादी के 75 साल बाद में आज हम पहुंचे हैं दौसा जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूर और सिकराय उपखंड से लगभग 20 किलोमीटर दूर। इस गांव का नाम है दिवाकर। दिवाकर मतलब सूर्य रोशनी। आज यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर में विकास रूपी रोशनी यहां पर कितना पहुंची है, कितने विकास कार्य हुए हैं, हालात क्या हैं, इसी का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और आपको इस गांव की जो तस्वीर है उससे भी रूबरू करवाएंगे। आजादी के अमृत काल में ये तस्वीर है दौसा की। दौसा का एक गांव दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूरज, मसलन गांव के नाम में ही उजाला है। लेकिन अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा। अंधेरा सड़कों का, अंधेरा बिजली का, अंधेरा पानी का और अंधेरा विकास का। जी, ये खड्डे हमने जब से मतलब मेरी 30-32 साल की उम्र है, जब से हमने देखा है इस रास्ते को, ऐसा ही देखा है। इसमें इसी प्रकार से परेशानी रहती है, पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है और लोगों को इस रास्ते से निकलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मैं दादी से बात कर रहा था वहाँ पे तो बच्चों की दिक्कतें बता रही थी अस्पताल के लिए। यहाँ पर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल भी इसी रास्ते से होकर ज़्यादातर बच्चे जाते हैं। गांव का ये आम रास्ता है और बच्चों को भी विद्यालय जाने में इसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत को छोटे बालक स्कूल नहीं जा पाते, 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बड़ा बच्चा भी स्कूल नहीं जा पाते। हाँ, एम्बुलेंस से दूरी रहती है, खाटों में ही लेके जाते। ये तो बात सिर्फ एक गांव की है, लेकिन दौसा में और पूरे राजस्थान में न जाने ऐसे कितने ही गांव होंगे। यहाँ लोग चलने के बजाय तैरते हैं और घरों से निकलने के बजाय वहीं कैद रहते हैं। और आपके लिए ये तस्वीरें देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि एसी कमरे के बाहर की दुनिया असल में कैसी लगती है। सर्दी में आते, वोट ले जाते, चले जाते, दोबारा नहीं आते। ये बरसात के दिनों में हर साल ऐसा ही रहता है। सब 65 साल की उम्र होगी, मैं तो ऐसा ही देखता हूँ इसको। तो कभी अधिकारियों से इनसे बात नहीं की क्या? खूब सूचना दे दिया चा, शिकायत दिया हुआ चा, दौसा दिया हुआ चा, लेकिन कोई सुनाई। कागजन को रद्दी में। तो 65 साल में एक बार भी सही को नहीं हो गया ना, बिल्कुल। तो फिर निकासी भी कौन पानी आनी? निकासी कहाँ से? निकासी कौन? कोई मृत्यु हो जाए तो कंदान पे ले जा, वही गारा गलत निकला चा। कहीं बहुत बुरी हालत है गांव की। मतलब सिकराय उपखंड में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। इसमें होता यह है ना कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं। जब तक वो 5 से 7 साल के पैदल चलने लायक होते हैं तब तक शिक्षा का भाव रहता है। इसी रास्ते की वजह से रहता है। बाहर जाके आते हैं, देख के आते हैं तो मन ही मन कोस लेते हैं। बाकी कर क्या सकते हैं। जब ज्ञापन दे दिया, अभी पिछले दिनों में देके आए हैं, जिला परिषद तक देके आए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राजनीतिक द्वेषता है? राजनीतिक द्वेषता है ना कि पिछली बार पूर्व जो यहाँ से मंत्री जी थी उनको कई बार अवगत करा दिया, लेकिन उन्होंने गुजर बाहुल क्षेत्र है, पायलट समर्थक का कि भाई ये तो अगली बार वोट देंगे नहीं। दौसा से संदीप मीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।